हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेंगू फीवर में अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स की कमी से किसी पेशेंट की डेथ नहीं होती। तो अगर पेशेंट के प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक क्रिएट मत करें कि पेशेंट्स को इमीडिएटली प्लेटलेट्स दो। ये मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ होती है। ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से पेशेंट की डेथ नहीं होती। जब पेशेंट्स का शरीर में प्लाज्मा के लीकेज होना शुरू हो जाता है, उससे हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, हमारा ब्लड घना हो जाता है, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता। हमारे शरीर के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, इनको ठीक ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये अंग धीरे धीरे खराब हो जाते हैं और बाद में इन्हीं ऑर्गन्स का डिस्फंक्शन होता है जिसे हम मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स की डेथ होती है। तो कभी भी प्लेटलेट्स की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जब तक पेशेंट्स के प्लेटलेट्स 10,000 से कम नहीं हो जाते, जब पेशेंट्स को ब्लीडिंग होना शुरू नहीं हो जाती, तब तक पेशेंट्स को प्लेटलेट्स नहीं देने चाहिए। अगर हम अननेसेसरी पेशेंट्स को प्लेटलेट्स दें तो ये पेशेंट्स का ज़्यादा हार्म करेगा बजाय कि उसका उसमें कोई बेनिफिट हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशंस में पेशेंट्स को प्लेटलेट्स देने चाहिए। अगर पेशेंट का प्लेटलेट्स 20,000 से कम है लेकिन उसको कोई ब्लीडिंग नहीं है तो ऐसे पेशेंट्स को प्लेटलेट्स नहीं देने चाहिए। हम पेशेंट को प्लेटलेट्स दे सकते हैं अगर उसको कोई ब्लीडिंग नहीं है लेकिन उसका प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम है। अगर पेशेंट्स का प्लेटलेट्स 20,000 से भी ज़्यादा हैं लेकिन उसको एक्टिवली ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में भी प्लेटलेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट्स को शॉक है और साथ में उसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे पेशेंट्स में भी प्लेटलेट देने चाहिए। तो ये कुछ इंडिकेशंस थी जिसमें पेशेंट्स को प्लेटलेट्स देने चाहिए। ये डेंगू वाले पेशेंट्स में बहुत ही कम परसेंटेज के ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको प्लेटलेट्स रिक्वायर्ड होती है। तो जब भी पेशेंट्स के प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं, पेशेंट और उसके रिलेटिव्स एक पैनिक स्टेज में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट्स 1 लाख से कम आ गए हैं, 50,000 से कम हो गए हैं, अब ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक प्लेटलेट्स 10,000 से कम ना आ जाएं, कहीं कोई ब्लीडिंग नहीं होती और पेशेंट्स को कभी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी बजाय आप पेशेंट की हाइड्रेशन पे ध्यान दें, पेशेंट्स के हिमेटोक्रिट पे ध्यान दें और प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए फालतू की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये नेचुरली कुछ टाइम तक कम होते हैं, उसके बाद हमारा शरीर इसको नेचुरली अपने आप बनाना शुरू कर देता है। तो कई पेशेंट्स में ये 50,000, 40,000, 30,000 भी आ जाते हैं, उसके बाद अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कोई जैसे बाजार से कोई आयुर्वेदिक दवाएं या घरेलू नुस्खे करने की जरूरत नहीं है, प्लेटलेट्स अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, लेकिन सिर्फ एक प्लेटलेट्स को अपने मन में बिठा के पैनिक क्रिएट ना करें। सो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।